मुरादाबाद में दिल्ली लखनऊ रेलवे लाइन पर चल रहे एक मालगाड़ी रामगंगा नदी पुल पर पहुंचते ही दो हिस्सों में बंट गई और यह हादसा सुबह करीब 6 बजे कटकर थाना इलाके में हुआ। पुल पर अचानक डिब्बे अलग होने से रेल मार्ग पर अफरा तफरी मच गई और घटना देर राहगीर रुक गए और आसपास के लोग भी मौके पर जमा हो गए। सूचना मिलते स्टेशन मास्टर और कैरेज एंड वैगन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद टूटे डिब्बों को जोड़ा गया, मालगाड़ी को रवाना किया गया। इस दौरान दिल्ली लखनऊ रेल मार्ग पर आवागमन पूरी तरीके से बाधित रहा और रेलवे अधिकारियों की ओर से इस मामले में अब तक कोई आधिकारिक बयान भी सामने नहीं आया है। यूपी के सीतापुर में एक राष्ट्रीय एक चुनाव के संबंध में नगर के एक निजी गेस्ट हाउस में प्रबुद्ध समागम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जिले के प्रबुद्धगण उपस्थित रहे और मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौड़ उपस्थित रहे। जेपीएस राठौड़ ने बताया कि एक राष्ट्र एक चुनाव भीमराव अंबेडकर की अवधारणा थी, जिसके लिए उन्होंने भारतीय संविधान में प्रावधान किया था। आजादी के बाद सर्वप्रथम राष्ट्र में विधानसभाओं व लोकसभा के चुनाव साथ में हो रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी फायदे की नीति के चलते इन्हें अलग कराया और जिससे देश में बड़ी विसंगतियां भी हो गई थी। आज एक समय की मांग है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सभी नागरिकों से अपील की है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के इस अभियान में जुड़ें। पहले माननीय पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान की रचना की है उसमें विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव का कार्यकाल 5 साल के लिए निश्चित किया था, लेकिन बीच में कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए 1971 में लोकसभा का चुनाव इमरजेंसी से पहले की बात है, जब उन्होंने युद्ध पाकिस्तान और भारत का हुआ था, उसका लाभ लेने के लिए जो 1972 में चुनाव होना था उसको 71 में करा दिया। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देश के सामने रखने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी का मुरादाबाद कनेक्शन सामने आया है और शहर में रहने वाली हाजरा बेगम का कहना है कि वो कर्नल सोफिया की सगी बुआ है और हाजरा बेगम कहती है कि कर्नल सोफिया उनकी सगी भतीजी है जिनका जन्म पूना में हुआ था। और हाजरा कहती है कि मेरी भतीजी ने आज अपने घर परिवार का ही नहीं बल्कि पूरी कौम का नाम रोशन किया है। वो मुस्लिम बेटियों के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर सामने आई है। उन्होंने कहा कि सोफिया का बचपन का नाम सूफिया था, वो बचपन से ही अपने पिता की तरह फौज में जाना चाहती थी। हाजरा बेगम कहती है कि मेरे 3 भाई हैं, तीनों फौज में हैं और उन्हें देख सोफिया का भी बचपन से ही सेना में वर्दी पहनने का सपना था और आज देश का भी नाम रोशन सोफिया ने कर दिया है। देखिए, कर्नल सोफिया कुरैशी का मुरादाबाद से कनेक्शन सामने आया। उनकी बुआ का कहना है कि उनकी भतीजी ने पूरे देश का नाम रोशन कर दिया है, पूरी कौम का नाम रोशन कर दिया है और मुस्लिम लड़कियों के लिए सोफिया जो है वो एक रोल मॉडल के तौर पर उभर करके सामने आई है। बहुत फख्र है उनके ऊपर, मुझे तो बहुत ज़्यादा फख्र है। कम से कम उन्होंने देश का नाम रोशन कर दिया। हाँ, अभी जम्मू कश्मीर में तो जो आतंकवादियों ने हमला करा, फिर उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया उन्होंने जाकर। बहुत फख्र है, बहुत अल्लाह ताला सबकी बेटियाँ ऐसी जितनी हों सबकी बेटियाँ कामयाब। खबरों का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए नेशन 27।